नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट परफेक्ट। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की के बारे में और ये है उसकी कहानी का पार्ट 2। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि रिजवी के साथ क्या हुआ था। एक 16 वर्षीय मासूम लड़की के साथ जो अपमान किया गया था उसका, और जो उसके साथ किया गया वो काफी ज्यादा शर्मनाक था। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने अपनी तरफ से क्या सोचा और गवर्नमेंट को क्या चीजें लगी और कहाँ पे कमी थी और उसके बाद केस को कैसे कवर किया गया, तो वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और रिजवी की जो बचपन की कहानी है वो भी सुनकर आपको रोना आ जाएगा। दरअसल दोस्तों, रिजवी सहली का जन्म 21 सितंबर 1987 को माजदरान प्रांत के नेका शहर में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसका परिवार उसके जन्म के बाद मशहद शहर में जाके रहने लग गया था, वहां पे चला गया था और उसके माता पिता का तलाक हो गया था। अभी वह सिर्फ एक बच्ची ही थी और उसके माँ बाप जो है उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया और उसके पापा को ही उसकी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। उसकी एक बहन भी थी, एक भाई भी था। ये 3 बच्चे थे और तीनों की जिम्मेदारी उसके पिता को ही उठानी पड़ी। उसके बाद दोस्तों, जब रिजवी की उम्र 5 साल की थी तो उसकी माता जो है वो एक सड़क दुर्घटना में, एक कार दुर्घटना में मारी गई। थोड़ी देर बाद सहली का भाई भी एक नदी में डूब गया और उसके पिता एक घुमंतु विक्रेता थे, यानी कि वो फेरी वाले थे। और सहली और उसकी बहन को पड़ोसियों के साथ वो छोड़कर चले जाते थे क्योंकि उसे दूसरे शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी। एक पॉइंट पर उन्होंने कुछ समय के लिए खुरासान प्रांत कल्याण संगठन को उन बच्चों को सौंप दिया। कुछ समय बाद उन्होंने उन दोनों बच्चों को लिया और उनको अपने दादा दादी के घर छोड़ दिया। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, रिजवी सहली वहीं पे पली बढ़ी और वहीं पे थोड़ी बड़ी हुई। जब सहली अभी थोड़ी बड़ी हो गई थी तो उन्हें अपने दादा के घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी और अपने 90 वर्षीय दादा और 70 वर्षीय दादी की देखभाल करनी पड़ी। उसके रिश्तेदार और उसके करीबी लोग उसे बहुत दयालु लड़की बताते हैं। सहली का मामला यौन अपराधों से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, खबरों की माने यानी कि जो वहाँ की खबरें हैं उनके हिसाब से उनका कहना है कि ये जो ईरान का अखबार है, ईरान के अखबार में ये खबरें छपी थी कि रिजवी पर यौन संबंधों से रिलेटेड अपराध था। गैर कानूनी तरीके से यौन संबंध बनाने को लेकर उसको सजा सुनाई गई थी और उसको 3 बार और सजा दी गई थी। दोस्तों, दरअसल मई 2004 में उनके दादा के घर से उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके दादा ने ही उसके बारे में शिकायत की थी और गवर्नमेंट को एक अनसाइंड रिपोर्ट, यानी कि अगर किसी इंसान की अगर कोई शिकायत करनी है तो हम फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं कि ऐसे ऐसे इस इंसान के घर में ये होता है और ये चीजें हैं, तो आप आके एक बार देख लीजिए, अगर आपको मतलब वो लगता है तो उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो वो अनसाइंड रिपोर्ट थी। कोई भी कॉल करके बुला लेता है या कुछ भी टेक्स्ट करके या ईमेल करके पुलिस को खबर दी गई थी, यानी कि कोई वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी, सिर्फ अनसाइंड रिपोर्ट थी जो कि उसके दादा ने शिकायत की थी। और दोस्तों, यही सब बातें हुई और रिजवी को बोला गया कि ये जो अपने घर में है ये 2 से 4 लोगों के साथ इसका गैर कानूनी संबंध है और वो यानी यौन संबंध, और वो उनके साथ मतलब रहती है और इसने पूरे पड़ोस का माहौल पूरा खराब कर रखा है, तो ऐसे में इसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि जब इसका दादा शिकायत कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं दोष में ही है। अब दोस्तों, इसके ना तो माँ थी ना कोई बाप था, तो ऐसे में, क्योंकि दोस्तों बाप तो उनको वहाँ पे छोड़ के चला गया था, अब माँ उनकी गुजर चुकी थी, तो ऐसे में कोई भी उनके लिए सफाई देने वाला नहीं था। तो वो वहाँ से जो है, जो कि उसके दादा ने शिकायत की थी वही सही रही। और जो दोषी, जिसके ऊपर दोष लगा है, वो तो बोलेगा ही कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उसकी सुनता कौन है। दोस्तों, रिजवी को गैर मुसेना जिन्ना, यानी कि 2 लोगों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाने की घोषणा और जो कि एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं, इस्लाम में गैर कानूनी है। उसको सजा सुनाई गई 3 महीने की और उसके बाद 3 महीने की सजा और 100 कोड़े उसको लगाए गए। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट का यहाँ पे एक और ये भी फॉल्ट है कि उन लोगों ने अनसाइंड रिपोर्ट, यानी कि जो अनकही बातें हैं, जो जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट एक व्यक्ति ने बोला और उन्होंने उसको मान लिया और उस लड़की को अरेस्ट भी कर लिया। दोस्तों, ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गलत चीज थी और उसके लिए तो कोई बोलने वाला भी नहीं था सिवाय भगवान के। तो दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं कहानी। अब रिजवी के लिए कुछ भी नहीं था। रिजवी के पास ना तो पैसे थे, ना कोई और उसका साथ देने वाला परिवार में से था। एक दादा था
वही जो है उसके खिलाफ था, उसने ही उसको फंसवाया था। तो दोस्तों अब जो चीजें हैं कि उसके दादा ने ऐसा क्यों किया वो तो नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये कहानी मैं आपको जो सुना रहा हूँ, ये ईरान के अखबार से लेकर आई गई सारी खबरें हैं। उसके बाद दोस्तों गुनाह का सबूत पेश करने के लिए शैली के दादा द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत का हवाला दिया गया और कई पड़ोसियों के हस्ताक्षरित यानी कि बिना किसी साइन की एक रिपोर्ट की जो ये चीजें थी, और उन्होंने मतलब ये बोला कि इस पड़ोस में एक युवा लड़की है जो कि भ्रष्टाचार और वेश्यावृत्ति में लिप्त है और कई व्यक्तियों के साथ अनैतिक संबंध है, और शैली की गिरफ्तारी और अभियोजन के साक्ष्य के रूप में इन्हीं को पेश किया गया कि पड़ोसियों ने भी ये बोला है कि घर में इसका ऐसे ऐसे लोगों के साथ आना जाना रहता है, और उसके दादा ने भी ये बात बोली और वहां से ये चीज कंफर्म हो गई। लेकिन दोस्तों वो रिपोर्ट जो है वो सिर्फ कहीं सुनी हुई थी, वहां पे किसी भी पड़ोसी का कोई भी साइन नहीं था। जबकि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि उसको बहुत ही दयालु लड़की माना जाता था रिजबी को, क्योंकि उसने अपने दादा दादी को संभाल लिया था। बहुत ही दयालु लड़की मानी जाती थी अपने आस पड़ोस में। कानून के मुताबिक शैली की उम्र 22 वर्ष की थी, जो कि कोई घोषणा पत्र नहीं था, कोई चीज नहीं थी, जस्ट कि गवर्नमेंट का फॉल्ट था। गवर्नमेंट ने बिना किसी देखभाल किए, और जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपनी जॉब जाने के डर से उसको जो है 22 साल का बता दिया, ताकि जो ये लड़की है इसका केस अगर खुल गया तो उनकी पोल भी खुल जाएगी कि इन्होंने बिना किसी चीज के, बिना किसी सबूत के इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में इस चीज के डर से 22 वर्ष की उम्र उसकी बताई गई, और 16 साल की अगर वो होती तो उसको मौत की सजा नहीं सुना सकते थे, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो धर्म है, इस्लाम धर्म के हिसाब से वहाँ पे जो कानून बनाया गया है वो ये है कि 16 वर्ष या 17 वर्ष का जो कोई भी है, अगर वो 18 वर्ष से कम है तो उसको मौत की सजा नहीं सुना सकते जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। मान लो उसने कोई 14 साल की उम्र में जुर्म किया है तो उसको आगे 18 साल तक जब तक वो नहीं होता तब तक उसकी सजा सुनाने में देरी की जाती है। जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। तो दोस्तों उसको इतना भी समय नहीं दिया गया और ना ही उसको कहीं पे बोलने का मौका दिया गया, क्योंकि दोस्तों अब गवर्नमेंट के जो बंदे थे वही इसमें इन्वॉल्व थे। उनकी ही गलती थी कि उन्होंने सही से चेकिंग नहीं की, सारी चीजें सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कहने से बहकावे में आके वो सारी चीजें शुरू कर दी, और जो है रिजबी को जेल में भी डाला गया और 300 कोड़े मार मार के उससे मनवाया गया कि हाँ मैं इन चीजों में शामिल थी, यौन संबंधों में मैं शामिल थी। अब यहाँ पर पुलिस वालों की मेंटलिटी होती ऐसी है कि अगर कोई बंदा ले लिया तो उनको लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, और अगर वो नहीं मानता उन चीजों को तो उनको लग रहा है कि ये बंदा अकड़ रहा है। तो ऐसे में उनको पहली चीज उनकी यही रहती है कि वो उसको पीटते हैं और पीट के उसको साबित करवा देते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। और दोस्तों कौन गिनने आता है जेल में कि इसको 300 कोड़े ही मारे गए थे, तो वो उसका अच्छे से रिमांड लिया गया होगा और उसको फिर जाके उससे ये चीजें कबूल करवाई गई। तो अब फिलहाल जो उम्र थी वो थी 22 साल उनके हिसाब से, लेकिन रिजबी के पापा ने और उसकी बुआ ने, यानी कि मुस्लिम धर्म में तो शायद उसका चाची बोल रही थी वो, लेकिन उसके पापा की बहन भी लिख रखा था तो इस हिसाब से तो वो बुआ हुई। दोस्तों उसकी बुआ और उसके पापा दोनों ने ये चीजें साबित करी कि जो रिजबी है उसकी उम्र जो है वो 16 साल की थी, जो कि वो नाबालिग थी अभी और किशोर अवस्था में थी। उन्होंने पक्के सबूत भी उनके सामने पेश किए। उसके पापा ने बोला कि जो इसका पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत जो इसका स्कूल का डेटा है वहां पे भी हमने जब इसका नाम लिखवाया था तो वहां पे भी इसकी उम्र उस हिसाब से भी 16 साल की है, और जो हमारे पास इसका बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें भी इसकी उम्र 16 साल है, और जो बाकी की चीजें हैं जब इसकी माँ गुजरी थी उस समय ये 5 साल की थी और उस हिसाब से भी ये आज 16 साल की ही है। तो आप लोग इसको अभी सजा क्यों दे रहे हो? तो ऐसी बातें उन्होंने रखी, लेकिन उसकी एक भी नहीं उनकी सुनी गई और जो उनके सबूत थे वो सब भी खारिज कर दिए गए। अब दोस्तों उन पड़ोसियों की बात आई जो कि पड़ोसी थे, जिनका बोला गया था कि उसके दादा ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और उसके जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी एक अनसाइंड रिपोर्ट भेजी है। लेकिन दोस्तों जब उसके पड़ोसियों से जो उसके पापा ने पूछा और सारी चीजें करवाई गई तो लगभग 44 यानी 44 लोगों ने उस रिजबी के पक्ष में गवाही दी। उन्होंने साइन करके भेजा कि रिजबी तो अच्छी लड़की है और ऐसा कोई भी मैटर नहीं था और वो 16 साल की ही है और वो ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन वो उस मामले में उसकी कोई भी नहीं सुनी, किसी ने भी सुनाई नहीं करी और उसको फिर भी जेल की सजा सुना दी। तो दोस्तों ऐसे में अब रिजबी की आगे तक भी कोई भी बातें नहीं सुनी गई और रिजबी ने आखिरकार उसको गवर्नमेंट ने मौत की सजा सुना दी और रिजबी ने
जाते जाते भी एक बात बोली कि मैं मेंटली डिप्रेस्ड थी और मेरा ये सब था, मैंने जो भी किया वो मैंने बचकानेपन में किया, तो मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों कानून ने उनकी शुरू से लेकर एंड तक कुछ भी नहीं सुनी, कोई भी बात नहीं सुनी और उसको फांसी की सजा सुना दी और उसको क्रेन पर सबके सामने लटका दिया गया। तो दोस्तों ये थी दूसरी कहानी जो कि वहां की सरकार ने बना के सबके सामने पेश की थी। लेकिन दोस्तों जो ये बातें हैं जो बीच में है, वो बातें कहीं पे भी उसके साथ जो है मैच नहीं होती हैं और यहाँ पे भी साबित होता है कि उसके साथ जो है गलत किया गया। तो दोस्तों दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की की ये थी एक कहानी, जो कि पार्ट 2 आपने देखा है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जाके देख लीजिए। दोस्तों पार्ट 3 अगर आपको चाहिए तो आपकी डिमांड पर हम बना देंगे, कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।